हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ की बड़ाई, इज्जत अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात अक़दस के लिए, जो हर एक का पालनहार, मुश्किल कशा, दाता, हाजत रवा, गंज बख्श, गौसे आज़म है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हर एक की जान है। बस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए दरूद व सलाम शफ़ीअल मुज़निबीन, रहमतल लिल आलमीन, नज़ाशिउल शमाइ सबुल, ख़त्मुर रसूल, रहबर कुल, नाम आला, काम बाला, सबसे निराला, सैयदुल बशर, इमाम आज़म, जिसका तरीक़ा काबिल हुज्जत, बाइसे नजात है, नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी के लिए। सामीन मोहतरम, खुशकिस्मत वो माँ बाप कि जिनकी औलादें कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़े रखें, जिनका ताल्लुक़ पढ़ना और पढ़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिस तरह मेरी इंसानों के ऊपर फजीलत है मेरे रब की, आम इंसानों पर रब्बे करीम ने अल्लाह के कलाम को सीने पर महफूज रखने वालों की फजीलत रखी है। मुबारकबाद और के मुस्तहिक हैं वो हुफ़ाज़, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग जिन्होंने नमाज तरावी में कुरान पढ़ा और सुना। अल्लाह आपका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और बाइसे निजात बनाए। और मुबारकबाद हैं वो वालिदैन खुश नसीब के जिनके बच्चों ने अल्लाह का कलाम सुनाया आपको, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, हीरे लाल जवाहरात के ताज इन बच्चों को पहनाए जाएंगे जिन्होंने कुरान सीने में महफूज किया और जो कुरान का नाजरा पढ़ते हैं, और उनको खूबसूरत मसनदों पर बिठाया जाएगा। साथ उनके वालिदैन को ऐसे नूरानी ताज पहनाए जाएंगे कि जिनकी रोशनी इस दुनिया के सूरज से कई गुना ज्यादा होगी, और लोग देखकर रशक करेंगे कि काश हमने भी अपनी औलादों को कुरान का सबक दिया होता, काश कि हम भी अपनी औलादों को कुरान याद करवाया होता। अफसोस ये काश का लफ्ज़ तमन्ना उम्मीद के ऊपर कि हम भी ऐसा कर लेते तो आज हमें भी दुनिया देखकर रशक करती। सामीन मोहतरम, हर इंसान को कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई दुख लाहिक हो जाता है, परेशानी आ जाती है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चंद एक बातें करके अक्सर जब हमें कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ आती है तो हम दवा के लिए कहते हैं, कहना भी चाहिए, दवा करवाते भी हैं और दवा करते भी हैं। लेकिन बड़े खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनको ना कहना पड़ता है, ना उन्हें ये कहना पड़े, रुका दिया जाता है कि मौलाना साहब ये हमारे लिए दवा कीजिए। अल्लाह करीम ने उन्हें आमाल ऐसे करने की तौफीक अता फरमा दी कि वो अमल करते हैं, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उनके लिए दवा करते हैं। हर इंसान को मुसीबत, तकलीफ, दुख, परेशानी आती है, उस परेशानी में रब को पुकारता है, दवाएं करता है, दवाएं करवाता है। लेकिन क्यों ना कुछ ऐसे अमल किए जाएं कि हम वो अमल करें, अल्लाह के फरिश्ते हमारे लिए दवा करें। सबसे पहला अमल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तो घड़ियां ही बड़ी खूबसूरत हैं, गुजर गई, एक दो दिन रह गया है, ये बरकतों वाली घड़ियां। आपने फरमाया हर सुबह आसमान से दो फरिश्ते उतरते हैं, रोजाना दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं।
एक फरिश्ता दुआ करता है, कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में सदका करता है, खैरात करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, वो फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह आते मनफकन, अल्लाह इस बंदे का और ज्यादा दे, अल्लाह इसके बदले और ज्यादा नेमतुल बदल अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता दुआ करता है, बल्कि बद्दुआ कहनी चाहिए, वो जो बंदा अल्लाह के रास्ते में देता नहीं, अपना हाथ रोक लेता है, अपने माल को गिन गिन के संभाल संभाल कर रखता है, वो दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करता है, अल्लाह इसके माल को बर्बाद कर दे, इसके माल में कमी कर दे। ये पहला अमल है। अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, जितनी तौफीक है। अल्लाह तुम्हारे इस दिलों को देखता है, तुम्हारे पैसों की अल्लाह को जरूरत नहीं है, दौलत की जरूरत नहीं है, अल्लाह को तुम्हारा इखलास चाहिए। ये जरा देखिए तो सही, दीन इस्लाम में जितनी भी इबादत अल्लाह ने फर्ज की है, जितनी भी इबादत, जैसे आज ये जो हमारा मौसम चल रहा है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा लल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे इसलिए फर्ज किए कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम डरने वाले बन जाओ। डर क्या था? अल्लाह का खौफ, खशियत इलाही। रोजों का मकसद था अल्लाह का डरना। कुर्बानी का जिक्र आया तो अल्लाह को खून की जरूरत नहीं थी, अल्लाह को गोश्त की जरूरत नहीं थी। अल्लाह तो तुम्हारा दिल का हाल देखना चाहता था। अल्लाह ये नहीं देखना चाहता था 10 लाख का ऊंट लिया है, गली मोहल्ले में घुमाते फिरे, लोगों को दिखाते रहो, और एक 10,000 की कुर्बानी का हिस्सा डाला है, जिसने देखना था उसने देख लिया, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह तो ये चीज देख रहा था, ये तुम अंदर से कितने खालिस हो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब बुखारी शुरू करते हुए सबसे पहली जो हदीस लेकर आए हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारी नियत क्या थी। कोई भी तुम अमल छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा करते हो, तुम्हारी नियत क्या थी, तुम्हारा दिल का इखलास कितना था। अल्लाह को ये मकसूद था, अल्लाह को पैसे नहीं चाहिए, गोश्त तुम खा जाते हो, खून गली में बहा देते हो, रिश्तेदारों को तकसीम कर देते हो, फरीज कर लेते हो, जो जरूरत के पेश आता है करते हो, लेकिन अल्लाह को क्या पहुंचा? अल्लाह को तुम्हारा तकवा, अल्लाह को तुम्हारा दिल का इखलास पहुंचा। अल्लाह ने जितनी भी इबादत नजर की है बंदे पर, अल्लाह का मकसद सिर्फ ये था कि बंदा मुझसे डरने वाला बन, अल्लाह मेरे दिल में मेरा खौफ आ जाए, मेरी मोहब्बत आ जाए, खशियत आ जाए। तो ये सारा महीना गुजारा इबादत की, कुरान सुना, कुरान सुनाया, दिल ना हिल सका, दिल में जुम्बश ना आई, तेरे कुरान का सुनने सुनाने का जर्रा फायदा नहीं है। तेरा दिल बदला ना, तेरी 30 दिन की वर्कशॉप, ये 28 दिन 29 दिन की वर्कशॉप बेकार गई, जो अल्लाह ने ये तेरे लिए तरबियत का महीना उतारा था। तेरा दिल बदला ना, तेरे लिए ये फायदेमंद नहीं है, जर्रा भी फायदा नहीं है। इसलिए अपने दिलों पर गौर कीजिए। यह महीना रब्बे करीम ने इसलिए नाज़िल फरमाया कि हम अल्लाह से डरने वाले बन जाए, और इस महीने में रब की रहमतें नाज़िल होती रहती हैं। एक घड़ी भी ऐसे नहीं कि जिस घड़ी में रब की रहमतें नाज़िल ना हो। बात हो रही थी कि वो अमल किए गए जिसकी वजह से फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। पहला अमल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में अता करना। दूसरा फरमाया जो बंदा नमाज के लिए घर से निकलता है, मस्जिद में आता है, जमात होने का वक्त है, मसल्ले पर बैठा हुआ, मस्जिद में बैठा हुआ, जब तक नमाज के लिए इंतजार में बैठा, ऐसे कि जैसे नमाज ही पढ़ रहा, और इस बंदे के लिए अल्लाह के फरिश्ते नूरानी रहमत की दुआएं करते रहते हैं। और फरमाया कि जब तक मस्जिद में अपनी नमाज की जगह कर बैठे रहता है, यहां तक कि वो उठकर चले ना जाए या बेवुजू हो जाए, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं रहमत करते रहते हैं, दुआएं इस्तगफार करते रहते हैं। अल्लाह के फरिश्ते नूरानी रहमत की दुआएं करते रहते हैं।
ये दवाएं लेने का बेहतरीन आमाल का तरीका बताया है। लोगों यहाँ कहना नहीं पड़ता, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील को, जिब्राइल मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्राइल आसमान के फरिश्तों को कहते हैं अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह इंसानों के दिलों में डाल देता है, लोगों ये मेरा मुकर्रब हो गया, मेरा पसंदीदा हो गया है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। कहना नहीं पड़ता। जब बंदा रब के करीब हो जाता है तो अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देता है, अल्लाह दिलों में उल्फत प्यार डाल देता है जब बंदा रब के करीब होता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के बारे में आता है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं। लोगों फरिश्तों की दवाओं का लेने का एक बहुत बड़ा जरिया आपने फरमाया को मुसलमान भाई जब हाथ उठाता है दवा के लिए तो अपनी दवा में उस भाई का जिक्र करे जो वहां मौजूद नहीं, किसी गैर के लिए जो मौजूद नहीं है वहां, उसके लिए दवाएं खैर करता है, अल्लाह फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। ये अपने भाई के लिए दुआ कर रहा है, तुम इसके लिए दुआ करो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह जब भी हाथ उठाते थे तो अक्सर अपने दोस्तों के लिए दुआएं करते थे। एक दिन बेटा अब्दुल्ला कहने लगा, बाजान आपको मैंने देखा जब भी आप दुआ करते हैं अपने दोस्तों के लिए बड़ा कुछ मांगते हैं। फरमाया तूने नबी की हदीस को नहीं सुना? आपने फरमाया जब कोई किसी के लिए दुआ मांगता है फरिश्ते इसके लिए दुआ मांगते हैं। हमारी दुआ में कमी कुताही हो सकती है, कबूल होने में लेट हो सकती है, वक्त लग सकता है, लेकिन जो फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, हम किसी के लिए दुआ करें फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें, कितना खूबसूरत अमल है। और बदकिस्मती ये है कि हम करते नहीं, हम दुआ किसी को देते नहीं हैं। यहाँ तो रिश्तेदारों को दुआ नहीं दी जाती, अजीज़ो अकारब को नहीं दी जाती, दोस्तों को कहाँ जाकर देनी है। दुआ दिया करें, जब हाथ उठाए तो किसी के लिए मांगा करें। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु मिलने के लिए आए, घर में मौजूद नहीं अबू दरदा, कहाँ गए हैं, कहाँ बाहर गए हैं। पूछा उम्मे दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, सफवान सुना तो हज पर जा रहा है? कहा हाँ। कहा हमारे लिए दुआए खैर करना। फरमाया ठीक है। कहा इसलिए दुआए खैर के लिए कह रही हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जो किसी के लिए दुआए खैर करता है उसके लिए फरिश्ते दुआए खैर करते हैं। तुम हमारे लिए दुआ करना, तुम्हारे लिए फरिश्ते दुआ करेंगे। क्यों ना कोई ऐसे अमल किए जाए, हमें कहना ही ना पड़े। अमल ही ऐसा करें कि फरिश्ते ड्यूटी लगा दे, रब्बे करीम मेरे बंदे ने ये अमल किया, तुमने इसके लिए दुआ करनी है। ये अमल आपने देखा होगा कि आपने फरमाया जो बीमार की बीमार पुरसी करने के लिए जाता है, बीमारी की इयादत करने के लिए जाता है, सुबह को जाता है, शाम तक 70,000 फरिश्ता अल्लाह मुकर्रर कर देता है। किसी का पता है, किसी का तबारदारी, किसी की इयादत करनी है, किसी का हाल पूछने जाना है, सुबह जाया 70,000 फरिश्ता शाम तक दुआ करता है। हमें दुआ करवानी चाहिए। हम रुका देते हैं, मौलवी साहब ये दुआ कीजिए। जुम्मे के अंदर कितने बंदे होंगे? 50, 100, 1000, 10,000। इसमें हर्ज नहीं है, दुआ करवाइए। और क्यों ना वो अमल करें, अल्लाह के 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है, सुबह से शाम तक दुआ करता रहता है। शाम को किसी का हाल पूछ ले, तो भाई तेरा क्या हाल है, पता चला था तू बीमार है, इतने से अल्फाज कह दिए, सुबह फजर तक अल्लाह 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है। इसके लिए दुआ इस्तिगफार कीजिए, अमल ऐसा कीजिए कि अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर कर दे। एक अमल आपने फरमाया कि जब बंदा रात को अपने बिस्तर पर लेटता है तो वुजू करके लेटे बिस्तर पर, और जब बिस्तर पर वुजू करके लेटता है अल्लाह एक फरिश्ता उसके साथ मुकर्रर कर देता है, उसके साथ मुकर्रर कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो इसलिए ये बंदा जब भी करवट बदलता है, देखिए कितना खूबसूरत अमल है, वुजू किया, बिस्तर पर लेट गया, अल्लाह ने फरिश्ता मुकर्रर कर दिया। ये बंदा जब भी करवट बदलता है ये फरिश्ता इसके लिए दुआ इस्तिगफार करता है।
जब भी करवट बदलता है इसके लिए दुआए खैर करता है। सोना है, बिस्तर पर लेटना है, बावुजू होकर लेटिए। अल्लाह को यह पकीजगी का अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ने फरिश्ता मुकर्रर कर दिया, ये मेरा बंदा जब भी करवट बदले इसके लिए दुआए खैर करनी है, दुआए खैर करनी है। लोगों, बड़ा खूबसूरत अमल है। जब माँ बाप भी सो रहे हैं, रिश्तेदार भी सो रहे हैं, दुनिया वाले भी गाफिल हैं, रात का पहर है, अंधेरा है, कमरा बंद है, अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारे लिए दुआए खैर कर रहा है, तुम्हारी निगहबानी कर रहा है, तुम्हारी निगरानी कर रहा है। अमल क्या किया? सोने से पहले बावुजू हो गया, वुजू किया, बिस्तर पर लेट गया और अल्लाह के फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। इसके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करना, इसके लिए दुआ करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, और तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। तुम में से बेहतर है, सबसे बेहतर है। ये कलाम तो है ही ऐसा, ये कलाम इसलिए ऐसा है, इसके बारे में पढ़ने पढ़ाने के वाले में, कि ये कलाम उसका है वो जो सबसे बेहतर है, और इसका कलाम जो इसको पढ़ेगा वो भी बेहतर, जो इसको पढ़ाएगा वो भी बेहतर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली कुरान पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला बन के रहना। अल्लाह के रसूल, क्या फायदा होगा? फरमाया, अगर इसी हालत में तुझे मौत आ गई तो अल्लाह तुझे शहादत की मौत नसीब फरमाएगा, मनसब तुम्हारा शहादत की मौत वाला होगा। अगर तू कुरान पढ़ता पढ़ाता फौत हो जाए, अल्लाह तुझे मकाम शहादत का अता फरमाएगा। ये कुरान तो है ही ऐसा है। और जो मैं आपके सामने हदीस बयान करने लगा हूं, जरा गौर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल मलाइका इन्नल्लाहु व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्ज़ीना हत्ता नमलतिल जोहरी हत्तल हूता युसल्लूना मुअल्लिमन नासिल खैरा। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, जो बंदा खैर की बात आगे पहुंचाता है उसके लिए अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, उसके लिए फरिश्ते दुआ इस्तिग़फ़ार करते हैं। जमीन व आसमान के अंदर अल्लाह की जितनी मखलूकात है, हत्ता के चुंटी अपने बिल के अंदर, सुराख के अंदर, हत्ता के मछलियां पानी के अंदर, इस बंदे के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करती हैं, दुआएं खैर करती हैं। अमल क्या किया? मैंने आज खुतबे में सुना, मैंने आज दर्स में सुना, वुजू करके सो तो फरिश्ते उतरते हैं, भाई तू भी वुजू किया कर। खैर की बात आगे पहुंचाई, अल्लाह इस बंदे के अब रहमतें नाज़िल कर रहा है। जो भी खैर की बात आगे पहुंचाए, अल्लाह उस पर रहमतें नाज़िल करे, फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करे, मछलियां उसके लिए दुआ करे, चुंटियां दुआ करे। दुनिया में आसमां में जितनी मखलूकात, देखो कितना खूबसूरत अमल है। और हमने ये जिम्मेदारी समझ रखी है कि मौलवियों की जिम्मेदारी है। जिन्होंने दरस निज़ामी किया हुआ ना, 4 साल लगाए हैं, मौलवी हैं, वो सुनाए, उनका काम है दीन का पहुंचाना। लोगों, ऐसा नहीं है। खुतबा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल ने कहा था, और जो यहाँ मौजूद हैं ये पैगाम उनको पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। उम्मत के हर फर्द पर जिम्मेदारी है, ये मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं। नबी के उम्मती हर पर फर्ज कि वो अल्लाह के रसूल की हदीस को सुने और आगे फिर पहुंचाए। शायद के लोगों ये आपकी निजात का जरिया बन जाए। आप किसी को अमल बताएं छोटा सा, वो काम करना शुरू हो जाए, क़यामत तक के लिए सदका जारिया बन जाए। फरिश्ते तो दुआएं करेंगे, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी, जब तक वो अमल जारी रहेगा आपके लिए सदका जारिया है। इसलिए ये कभी भी दिमाग में, ये ज़हन में ना लाएं कि मौलवियों का काम है, मौलवी बताते रहे, हमारा कौन सा काम है। याद रख लीजिए, अल्लाह ने जबरील को कहा, जबरील फलां 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 बस्ती को जाके उल्टा दे, खत्म कर दे इनको। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, वापस गए तो देख कहा, अल्लाह एक बस्ती में तेरा एक बंदा है जिसने आंख झपकने के बराबर भी गुनाह नहीं किया, आंख झपकने के बराबर, एक पल के बराबर भी मासियत नहीं की। अल्लाह उसको भी बर्बाद कर दूं, उसको भी खत्म कर दूं। अल्लाह कहते जिब्रील इस बस्ती को उस बंदे के ऊपर मार। अल्लाह तेरा इतना इबादत गुजार, कहा इसकी इबादत को मैं क्या करूं,
इसने सारी जिंदगी अपने आप को मांझने में लगा दिया, अपने आप को रगड़ता रहा। मैं इसकी इबादत को क्या करूं? इसके सामने लोग मेरे दीन का मजाक उड़ाते रहे, मेरे नबी की सुन्नत को बिगाड़ते रहे, दीन में नए नए काम करते रहे, और ये अपने आप को मांझता रहा, अपने आप को रगड़ता रहा। इसको मेरे नाम पर गैरत नहीं आई, मुझे इसकी इबादत नहीं चाहिए। लोगों, इबादत करनी है, इबादत के साथ तबलीग का भी शोबा अपनाइए। जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, जितना इल्म दिया है, उसको आगे पहुंचाइए, आगे खैर की बात को पहुंचाए। ऐसा ना हो कि हमारा भी हशर उस जैसा हो। एक बात याद रख लीजिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आबद इबादत करने वाला सारी रात मुसल्ले पर खड़ा होकर इबादत करता रहे, एक आलिम सारी रात बिस्तर पर सोया रहे, उससे बेहतर है वो आलिम। उसने सोकर रात गुजार दी, उसने इबादत में गुजार दी, अल्लाह को उसका सोना ज्यादा महबूब है। क्यों? फरमाया इसलिए कि शैतान को इस आबद से डर नहीं है, इससे कोई खौफ नहीं है। क्योंकि अपनी इबादत में लगा हुआ है, नवाफल पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, अपनी इबादत में लगा हुआ है। असल तो शैतान को डर इस आलम से है, यार ये लोगों को खैर की बात बताएगा, ये लोगों को बुरे काम से रोकेगा, लोगों को खैर की बात बताकर अल्लाह के करीब करेगा। अल्लाह को इसकी सोना, इसका सोना, इसका आराम करना उससे ज्यादा महबूब है। और जब भी बेदार होता लोगों को अच्छी बात बताता है। आप नहीं बन सकते। यहां मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है, आलम से मुराद के जो भी दीन की बात खैर आगे पहुंचाए, शैतान उससे ही खौफ करता है, उसको ही गुमराह करने की कोशिश करता है। इबादत गुजार का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगा हुआ है, उसे पता है कि अपने आप को मांझ रहा है, अपने आप को रगड़ रहा है, इसे अपने आप की फिक्र है, अपनी आखिरत की फिक्र है, उसे उसका कोई डर नहीं। असल तो डर उस बंदे का है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुमसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, जो दीन सीखता है और दीन को आगे सिखाता है, वो दीन की बात सुनता है तो आगे पहुंचाता है। असल तो शैतान इस बंदे से खौफज़दा है। अल्लाह आपको भी तौफीक दे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हम भी ऐसा अमल करें कि हमसे फरिश्ते राजी हो, हमारा रब राजी हो जाए, हम पर फरिश्तों का नज़ूल हो। और मैं आखिरी बात करके ख़त्म चाहूँगा, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, उनकी हम भी बातें सुनेंगे, आप भी। मैं तो सबक सुना रहा हूँ और अपनी इस्लाह फरमा रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अच्छा वज़ू कर, खूबसूरत वज़ू कर। क्या मुराद? फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, जब वज़ू करे तो इस नीयत से कर, तू हाथ धो रहा है तो तेरे हाथों के नाखूनों से भी इस वज़ू के बरकत से तेरे गुनाह जड़ जाएं। आपने फरमाया ना, जो अच्छा वज़ू करता है, जब अपनी उंगलियों को खिला करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को दूर कर देता है। अपने बाजुओं को धोता है तो अल्लाह ताला बाजुओं के गुनाह झाड़ देता है। चेहरे को धोता है, हत्ता के आपकी आंखों के ये पलके हैं, इनके नीचे अगर गुनाह छुपे हुए हैं, कोई बुरी चीज देख ली है, अल्लाह इस वज़ू के बदले अल्लाह उस गुनाह को भी झाड़ देता है, अल्लाह उस गुनाह को भी माफ कर देता है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अच्छा वज़ू कर, बेहतर वज़ू कर, इस नीयत से कि अल्लाह मेरे गुनाह सगीरा इस वज़ू से धो डाले, और फिर 2 रकते नमाज अता कर, 2 रकते नमाज अदा कर, और इस तरह अदा कर कि तू अपने रब से हम कलाम हो रहा है, अपने रब को सुना रहा है अपने दिल का हाल। आज जी चाहता है किसी को हाल सुनाने को, सबसे बेहतरीन हाल सुनने वाला वो रब है। कमरा बंद कर लीजिए, नियत कर लीजिए, 2 रकते रब को आगे सुरखरू होकर अल्लाह के आगे झुकाकर नजरें 2 रकते नमाज अदा कीजिए, दिल में खशियत, दिल में खौफ, अल्लाह का मोहब्बत भरा परवाना लेकर कि रब को आज हमने राजी करना है। लोगों सिर्फ 1 या 2 दिन रह गए रहमतों वाले महीने के, 2 रकते नमाज अदा करके बैठ जाइए मुसल्ले पर, हाथ उठाकर रब से दुआ कीजिए और कसरत से दुआ कीजिए, उसको राजी कर लीजिए, और फिर अल्लाह को अपने बंदों पर और अपनी इस दुआ में रब्बिगफिरली 2-3 मरतबा जरूर कह दीजिए। अल्लाह अपने फरिश्तों में कहता है, आओ ना देखो 11 माह इसने गुनाह किए हैं,
भटका रहा है, इसे पता चल गया है कि मेरा कोई परवरदिगार है, मेरा रब है जो माफ करने वाला है, जो अता करने वाला है, क्यों ना मैं इसको अता करूं, क्यों ना मैं इसको माफ करूं। और ये जो हमारे जहन में एक मौलिया ने डाल रखा है, हम गुनाहगार, हमारी सुनता नहीं, उनकी मोड़ता नहीं, ये गलत तस्वर है। और लोगों अगर ये बात होती तो अल्लाह इब्लीस की ना सुनता, शैतान की ना सुनता। अल्लाह ने शैतान की भी सुनी थी, इब्लीस की भी सुनी थी। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसको मोहलत दी थी। अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, तेरे इंसानों के इन बातों को भटकाऊंगा। अल्लाह ने कहा जा, तुझे छुट्टी है। अल्लाह ने उसकी भी सुनी थी, और हम तो उसको मानने वाले हैं, हम तो उसको मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके आगे सर रखने वाले हैं। गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन उसको मानने वाले तो हैं ना। हाथ उठाएं, रब्बिक फिरली ज़बान से निकाले तो सही, शर्मिंदा तो हो, अपनी आंख से आंसू तो निकाले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को दो कतरे बड़े पसंद हैं, एक नदामत का कतरा आंख से गिरा हुआ, एक शहादत का खून का कतरा शहीद का मैदान जंग में गिरा हुआ। हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे, और साथ आपने फरमाया अपने घर वालों के भी उठा लिया करो, उनको भी जगाओ, वो भी अल्लाह के आगे कुछ सुरखरू हो सकें, सजदा कर सकें। लोगों लंबा सफर हो तो अपने की जरूरत पड़ती है, सफर लंबा है, गैर काम नहीं आएंगे। अगर जी चाहता है कि जन्नत में बेटे भी जाएं, बेटियां भी जाएं, बीवी भी जाए, बहन भाई भी जाएं, तो फिर उनको बिठाओ, पढ़ लो, अल्लाह से मांग लो, लंबा सफर है, साथ रहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, जो सुना जो सुनाया उस पर अब मेरे समेत सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।